नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल की कहानी कथा में। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मानव विकास में आर्थिक व्यवस्था के रूप में जीवन से जोड़ने के लिए विभिन्न अवतारों का विधान मिलता है। इन अवतारों में से एक अवतार है विश्वकर्मा का। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर माना गया है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया का ढांचा इन्होंने ही तैयार किया है। ये सृष्टि के प्रथम आविष्कारक थे। क्या आपको पता है विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? दोस्तों, चलिए जानते हैं। कथा के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को सौंपी थी। ब्रह्मा जी को अपने वंशज और भगवान विश्वकर्मा की कला पर पूर्ण विश्वास था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, वह एक विशालकाय अंडे के आकार की थी। उस अंडे से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। बाद में ब्रह्मा जी ने इसे शेषनाग के शीश पर रख दिया, परंतु शेषनाग के हिलने से सृष्टि को नुकसान होता। इस बात से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से इसका उपाय पूछा। तब भगवान विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत को जल में रखवा दिया, सृष्टि को स्थिर कर दिया। विश्वकर्मा जी की निर्माण क्षमता और शिल्प कला को देखकर ब्रह्मा जी बेहद प्रभावित हुए। तभी से भगवान विश्वकर्मा जी को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकारक माना जाता है। इसलिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा हर छोटे से छोटे दुकानों में भी की जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का देव बड़ी भी कहा गया है तथा शिल्पकार के रूप में सम्मान योग भी बताया गया है। यह भी मान्यता है कि पुराणों में उन्हें शिल्प ग्रंथों में सृष्टिकर्ता भी कहा गया है। धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में विश्वकर्मा जी के 5 रूपों और अवतारों का वर्णन मिलता है। भगवान विश्वकर्मा के सबसे बड़े पुत्र मनु ऋषि थे। इनका विवाह अंगारिका ऋषि के कन्या कंचना के साथ हुआ था। एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम नारायण और साक्षात भगवान विष्णु शेष शैया पर प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टि गोचर हुए। यह ब्रह्मा जी के धर्म पुत्र वासुदेव के पुत्र थे। धर्म की वास्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वासुदेव 7वें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवक्ता थे। उन्हीं वासुदेव की अंगारक नामक पत्नी से विश्वकर्मा जी का उत्पन्न हुए। पिता के ही भांति विश्वकर्मा जी भी वास्तु के अद्वितीय आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए गए हैं। विभिन्न युगों में उनके कुछ वास्तु सत चमत्कार निम्न अनुसार हैं। सतयुग में स्वर्ग, त्रेता युग में सोने की लंका, द्वापर युग में द्वारिका शहर, कलयुग में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप चित्र प्रकट किया गया है। भगवान विश्वकर्मा का सिंहासन पर 4 भुजाओं सहित बैठे हुए हैं। उनके हाथ में विश्वकर्मा पुराण और एक हाथ में पुस्तक है। तीसरे हाथ में औजार है जो भवन निर्माण का प्रतीक है। नीचे सूखे हाथ में कमंडल है जो सृष्टि की रचना की प्रतीक है। पीले वस्त्र धारण किए, आभूषण पहने विश्वकर्मा जी का सृजनकर्ता के रूप में चित्रण किया गया है। दोस्तों, हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।